Hello students, you are welcome in my channel. In this video, I will tell you right answer of fill in the blanks, question and answers, word power, language in use, think and speak, think and write and read for knowledge. First of all, subscribe my channel and click on bell icon of this video to get all updates. द रंगोली के क्वेश्चन आंसर्स के इस वीडियो को देखने से पहले आप द रंगोली के इस वीडियो को ज़रूर देखें और इसकी पूरी कहानी को समझें, तभी आपको द रंगोली कंप्लीट क्वेश्चन एंड आंसर्स की पूरी वीडियो अच्छे से समझ में आएगी. नाउ लेट्स स्टार्ट. ए, एक्सप्लोर द टेक्स्ट. टेक्स्ट के उपयुक्त शब्दों से रिक्त स्थानों को भरें. ए, मुमताज, द गर्ल हु लिव्ड नेक्स्ट डोर, वॉज स्टैंडिंग इन द डोरवे. मुमताज एक लड़की थी जो उसके यानी अखिल के घर के बगल में रहती थी, वो दरवाजे पर खड़ी थी. 2. एवरीबडी वॉज बिजी गेटिंग रेडी फॉर दिवाली. हर कोई दिवाली की तैयारी में व्यस्त था. 3. बोथ द चिल्ड्रेन वर्कड इन साइलेंस फॉर सम टाइम. दोनों बच्चे कुछ देर तक शांति से अपना काम किए. 4. अखिल हैड मेड अ लैम्प एंड मुमताज हैड मेड अ कैसल विथ डोम्स. अखिल एक दीपक बनाया था और मुमताज गुंबदों के साथ एक किला बनाई थी. 5. आई कुड नेवर हैव मेड सच अ ब्यूटिफुल एंड कलरफुल रंगोली. मैं कभी भी इतनी सुंदर और रंगीन रंगोली नहीं बनाई थी. निम्नलिखित सवालों के जवाब दीजिए. 1. व्हाई डिड अखिल्स फेस लाइट अप. अखिल का चेहरा क्यों चमक उठा. आंसर, हिज मदर आस्क्ड हिम टू मेक रंगोली ऑन दिवाली. उसकी माँ उसे दिवाली पर रंगोली बनाने के लिए बोली. सो हिज फेस लिट अप, इसलिए उसका चेहरा चमक उठा. 2. वॉट वॉज अखिल डूइंग विथ कलर्स. अखिल रंगों से क्या कर रहा था. आंसर, अखिल वॉज मेकिंग अ रंगोली ऑफ अ लैम्प विथ कलर्स. अखिल रंगों से एक दीपक की रंगोली बना रहा था. 3. हु हेल्प्ड अखिल. अखिल की मदद किसने की. आंसर, मुमताज हेल्प्ड अखिल. मुमताज अखिल की मदद की. 4. अकॉर्डिंग टू मुमताज व्हाट आर राइट्स. मुमताज के अनुसार दंगे क्या होते हैं. आंसर, अकॉर्डिंग टू मुमताज, मुमताज के अनुसार व्हेन पीपुल हेट ईच अदर, जब लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं, किल वन अनदर, तब एक दूसरे को मारते हैं. दीज लीगल एक्टिविटीज इलीगल एक्टिविटीज आर कॉल्ड राइट्स. इन गैर कानूनी गतिविधियों को ही दंगे कहते हैं. 5. ऑन विच फेस्टिवल्स डू यू मेक रंगोली. किन किन त्योहारों पर हम लोग रंगोली बनाते हैं. आंसर, वी मेक रंगोली ऑन द फेस्टिवल्स ऑफ दिवाली, तिहार, ओणम एंड पोंगल एट्सेट्रा. हम लोग दिवाली, तिहार, ओणम और पोंगल इत्यादि त्योहारों पर रंगोली बनाते हैं. तिहार पर्व नेपाल में दीपावली की तरह मनाया जाता है. 6. व्हाट हैड मुमताज रिटन इन उर्दू. मुमताज उर्दू में क्या लिखी थी. आंसर, मुमताज हैज रिटन दिवाली मुबारक इन उर्दू. मुमताज उर्दू में दिवाली मुबारक हो लिखी थी. आंसर दिस आंसर विथ रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट. 1. व्हेन पीपल हु हेट ईच अदर किल वन अनदर. जब एक दूसरे से नफरत करने वाले लोग एक दूसरे को मारते हैं. 1. Who said that following words to whom.
इन शब्दों को किसने किससे कहा? आंसर, मुमताज सेड दीज वर्ड्स टू अखिल। इन शब्दों को मुमताज ने अखिल से बोला। 2. What are they discussing about? वे किस चीज की चर्चा कर रहे हैं? आंसर, दे आर डिस्कसिंग अबाउट राइट्स। वे लोग दंगों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। 2. What better way is there to show that festivals are for coming together? यह दिखाने के लिए इससे अच्छा रास्ता और क्या हो सकता है कि सारे त्योहार सभी को करीब लाने के लिए होते हैं। 1. Who is the speaker? बोलने वाला कौन है? आंसर, अखिल्स मदर इज द स्पीकर। बोलने वाली अखिल की माँ है। 2. Why did the speaker say so? बोलने वाली ऐसा क्यों कहती है? आंसर, द स्पीकर सेज सो बिकॉज शी वॉन्ट्स टू फोकस ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ फेस्टिवल। वक्ता ऐसा इसलिए बोलती है क्योंकि वह त्योहार के महत्व को बताना चाहती है। बी. वर्ड पावर। ए. इंडिया इज अ लैंड ऑफ फेस्टिवल्स। भारतवर्ष त्योहारों की भूमि है। अपार्ट फ्रॉम नेशनल फेस्टिवल्स, राष्ट्रीय त्योहारों के अलावा, लाइक गांधी जयंती, इंडिपेंडेंस डे एंड रिपब्लिक डे, जैसे कि गांधी जयंती, स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस। एवरी फेस्टिवल हैज़ अ सोशल, रिलीजियस एंड माइथोलॉजिकल वैल्यू। सभी त्योहारों का अपना सामाजिक, धार्मिक और पौराणिक महत्व है। पीपुल फॉरगेट ऑल देयर डिफरेंसेस। लोग मतभेद को भूल जाते हैं। एंड ऑब्जर्व दिस फेस्टिवल्स विथ अ सेंस ऑफ टुगेदरनेस, और एकता की भावना के साथ इन त्योहारों के नियमों का पालन करते हैं। कैन यू गेस द डिफरेंट फेस्टिवल्स फ्रॉम द क्लूज गिवन बिलो? नीचे दिए गए संकेतों से क्या आप अलग अलग त्योहारों का अनुमान लगा सकते हैं? उनका नाम बता सकते हैं? ए फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, रोशनियों का त्यौहार, दिवाली। द नेशनल फेस्टिवल टू मार्क इंडियन फ्रीडम, भारतीय स्वतंत्रता को चिन्हित करने वाला राष्ट्रीय त्यौहार। द इंडिपेंडेंस डे यानी 15 अगस्त। ए फेस्टिवल सेलिब्रेटेड एट द एंड ऑफ अ मंथ लॉन्ग फास्टिंग, महीने भर के उपवास के अंत में मनाया जाने वाला त्यौहार, ईद। ए हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ केरला, केरला का फसल कटने का त्यौहार, ओणम। ए हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ झारखंड, झारखंड का फसल कटने का त्यौहार, कर्मा। ए फेस्टिवल ऑफ बिहार इन विच द सन गॉड इज वर्शिप्ड, बिहार का एक त्यौहार जिसमें भगवान सूर्य की पूजा की जाती है, छठ। ए फेस्टिवल दैट मार्क्स द बर्थडे ऑफ जीसस क्राइस्ट, एक त्यौहार जो ईसा मसीह के जन्म को इंगित करता है, क्रिसमस। ए फेस्टिवल सेलिब्रेटेड ऑन द बर्थडे ऑफ गुरु नानक देव, गुरु नानक देव के जन्म दिवस पर मनाया जाने वाला त्यौहार, गुरु पर्व। ए फेस्टिवल ऑफ झारखंड इन विच द साल ट्री इज वर्शिप्ड, झारखंड का एक त्यौहार जिसमें साल वृक्ष की पूजा की जाती है, सरहुल। द फेस्टिवल ऑफ कलर्स, रंगों का त्यौहार, होली। 2. स्वादिष्ट भोजन हमें त्योहारों की याद दिलाते हैं, चाहे दिवाली में लड्डू हो या ईद में सेवैयाँ। भोजन को खाना पकाने की विभिन्न विधियों के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। नीचे दी गई खाद्य वस्तुओं को वर्गीकृत करें खाना पकाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली विधि के आधार पर। फिर प्रत्येक कॉलम में 2 और खाद्य पदार्थों को जोड़ें। फर्स्ट कॉलम में स्टीम्ड और बॉइल्ड अथवा उबला हुआ भोजन, इसमें लिखिए
एग, स्पिनच यानी पालक, इडली। सेकेंड कॉलम में बेक्ड यानी सेका हुआ भोजन, इसमें लिखिए रोटी, ब्रेड यानी पाव रोटी, बिस्किट। थर्ड कॉलम रोस्टेड यानी भुना हुआ, इसमें माइस, पॉपकॉर्न, इसमें पापड़ भी होगा, पीनट्स यानी मूंगफली। फोर्थ कॉलम फ्राइड तला हुआ, इसमें पकोड़ा, समोसा, फिंगर चिप्स, ये आलू को छिलकर और लंबा लंबा काटकर तेल में तलकर बनाया जाता है। फिफ्थ कॉलम रॉ कच्चा खाने वाली वस्तुएं, इसमें लिखिए ककम्बर यानी खीरा या ककड़ी, टोमेटो एंड रेडिश यानी मूली। अब क्वेश्चन के अनुसार सभी कॉलम्स में दो दो और खाद्य पदार्थों के नाम लिखने हैं। तो फर्स्ट में लिखिए राइस और स्वीट पोटैटो यानी शकरकंद, सेकेंड में केक और पेस्ट्री, थर्ड में ग्राम मीन्स चना और पी मीन्स मटर, फ्राइड में ऐड कीजिए कचौरी और कॉर्न, और रॉ में लिखिए एप्पल एंड गुआवा। सी लैंग्वेज इन यूज, इसमें डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए कहा जा रहा है। देखिए कैसे। ए डायरेक्ट स्पीच, ही सेज आई विल कम आफ्टर एन आवर। आंसर इनडायरेक्ट स्पीच, he says that he will come after an hour. B direct speech, she said this is the cheapest cloth. Answer indirect speech, she said that was the cheapest cloth. C direct speech, they said we are going to cinema. Answer indirect speech, they said that they were going to cinema. D direct speech, you said I am feeling ill. Answer indirect speech, you said that you were feeling ill. E direct speech, Tushu says to Sonu, you have taken my pen. Answer indirect speech, Tushu tells Sonu that he has taken his pen. D think and speak, इसमें कहा गया है कि जिस त्यौहार को ज़्यादा पसंद करते हैं उसे अपने सहपाठियों को बताइए। तो इसमें हम लोग चर्चा करेंगे रंगों का त्यौहार होली के बारे में। टाइटल दीजिए होली, फेस्टिवल ऑफ कलर्स। द फेस्टिवल ऑफ कलर्स इज होली। होली रंगों का त्यौहार है। इट इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ फाल्गुन ऑन फुल मून डे। यह फाल्गुन महीने में पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इट इज अ फेस्टिवल टू फॉरगेट ओल्ड ग्रीवेंसेस एंड मीटिंग अदर्स विथ ग्रेट वार्मथ। यह त्यौहार है पुराने गिले शिकवे को भुलाकर सभी के साथ गर्मजोशी से मिलने का। इन दिस फेस्टिवल पीपुल प्ले होली विथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स, अबीर्स एंड गुलाल्स। इस त्यौहार में लोग तरह तरह के रंगों, अबीरों और गुलालों के साथ होली खेलते हैं। दे एक्सचेंज स्वीट्स, दही बड़ा एंड ड्राई फ्रूट्स among neighbors and friends in this day. इस दिन सभी लोग अपने पड़ोसियों और दोस्तों के बीच मिठाइयों, दही बड़ा और मेवा या ड्राई फ्रूट्स का आदान प्रदान करते हैं। पीपुल ऑल्सो डांस इन द बीट्स ऑफ होली सॉन्ग्स। होली के गानों की ताल पर लोग डांस भी करते हैं। द फेस्टिवल ऑफ होली सिग्निफाइज द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर एविल। होली का त्यौहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है।
दिस फेस्टिवल ऑफ कलर्स gives us an opportunity to reunite with family, friends and dear ones. यह रंगों का त्यौहार हमें अपने परिवार, दोस्तों और प्रिय लोगों के साथ फिर से मिलने का अवसर देता है. This festivity brings joys into the life of disappointed people. यह त्यौहार निराश लोगों के जीवन में खुशियां लाता है. अगर आपके एग्जाम में ऐसे ऑन होली क्वेश्चन आएगा तो भी इसे लिख सकते हैं, अच्छे मार्क्स आएंगे. ई थिंक एंड राइट. भारत अनेकता में एकता का देश है. इस पर एक पैराग्राफ लिखना है. हेडिंग डालिए यूनिटी इन डाइवर्सिटी. अब लिखिए इंडिया इज अ लैंड ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी वेयर पीपुल ऑफ डिफरेंट सेक्ट्स, कास्ट एंड रिलीजियन लिव टुगेदर. भारत विविधता में एकता का देश है जहां विभिन्न संप्रदायों, जाति और धर्म के लोग एक साथ रहते हैं. इंडिया इज ऑल्सो कॉल्ड द लैंड ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी एज डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल कोऑपरेट विथ ईच अदर टू लिव इन अ सिंगल सोसाइटी. भारत को अनेकता में एकता की भूमि भी कहा जाता है क्योंकि लोगों के विभिन्न समूह एक समाज में रहने के लिए एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं. यूनिटी इन डाइवर्सिटी हैज़ ऑल्सो बिकम स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया. विभिन्नता में एकता भारत की शक्ति भी बन गई है. और लास्ट है एफ, रीड फॉर नॉलेज. इसमें बिरसा मुंडा के बारे में जानकारी दी गई है. बिरसा मुंडा का जन्म 1875 में हुआ था और मृत्यु 1900 में हुई थी. ये एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, धार्मिक नेता और लोक नायक थे जो मुंडा जाति के थे. इन्होंने एक भारतीय जनजातीय स्वदेशी धार्मिक आंदोलन का नेतृत्व किया जो 19वीं सदी के अंत में बिहार और झारखंड के जनजातीय क्षेत्र में उभरा. इनकी 25 वर्ष की आयु से पूर्व की उपलब्धियां प्राप्त हो जाने के कारण और भी अधिक उल्लेखनीय हैं. इनकी फोटो भारतीय संसद के सेंट्रल हॉल में लटका हुआ है. केवल आदिवासी नेता को इतना सम्मानित किया गया है. ये बिरसा भगवान के रूप में भी जाने जाते हैं. झारखंड स्थापना दिवस इनके जन्मदिन पर मनाया जाता है. तो ये हैं द रंगोली के कंप्लीट क्वेश्चन एंड आंसर्स. अब नई शिक्षा नीति 5+3+3+4 के अनुसार और स्कूल के द्वारा भी जो टेस्ट लिए जाएंगे वो कैसे क्वेश्चंस हो सकते हैं उस पैटर्न पर ध्यान दें. 1. हु हैज़ रिटन द रंगोली? ए. प्रेमचंद, बी. टी.सी. तवोरा, सी. रस्किन बॉन्ड एंड डी. केन नेस्फिट. आंसर बी. टी.सी. तवोरा. 2. Nobody seemed to want dash around. A. दादी, B. मुमताज, C. अखिल, D. मदर. आंसर C. अखिल. 3. Who had just shooed अखिल out of the kitchen? A. दादी, B. मुमताज, C. मदर, D. none of these. आंसर A. दादी. 4. Who wanted him out of the way of her cleaning? A. दादी, B. अखिल, C. मुमताज, D. मम्मी. आंसर D. मम्मी. 5. For which festival everybody was busy getting ready? A. दिवाली, B. होली, C. ओणम एंड D. पोंगल. आंसर A. दिवाली. तो यहाँ आपने देखा कि कैसे द रंगोली के हर लाइन से क्वेश्चन बनाया गया और उसके आंसर दिए गए. इसी तरह आपको पूरी स्टोरी के हर लाइन को पढ़ना है और उसका क्वेश्चन बनाकर उत्तर देना है, तभी आप
इंग्लिश में सबसे अच्छे मार्क्स लाएंगे। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनको भी मदद मिले। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो क्लिक द लाइक बटन, और हाँ, इस वीडियो को बार बार देखिए ताकि पूरे क्वेश्चन एंड आंसर्स आपके दिमाग में अच्छी तरह जेरोक्स हो जाए। मेनी मेनी थैंक्स टू वॉच माय वीडियो।